क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी? इन कंट्रोल, blinded by friends and society, happy alone, social media spy, online dating, family dependency, family first, apology, blunder, suffocating, manipulative, hear song connecting through music. उसको मैं इधर रखती हूँ। आपके पर्सन आपसे म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं। सेल्फ क्योर, सेल्फ फोकस्ड एंड जर्नलिंग, bitterness, jealous, and we have intimacy की energy. Bottom of the deck we have reconciliation, reunion, love, offer, second chance. ठीक है, ये कार्ड भी अपने आप ही निकल कर आया। तीनों में रिकनेक्टिंग की एनर्जी है। रिकनेक्टिंग, रिकन्सिलिएशन, reunion, लव ऑफर, सेकेंड चांस, होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग। पर्सन काफी डेस्परेट दिख रहे हैं आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। सी, लेट्स सी क्यों, वाई। चलो बताती हूँ। नंबर साइन मैं आपको टैरोट से ही बताने वाली हूँ। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, वो किसी के कंट्रोल में है। या तो ये पर्सन किसी के ऊपर अंधा भरोसा करते हैं, अंधा बिलीव करते हैं कि ये जो इंसान कहेगा वो सही कहेगा। होता है कभी कभी हम अपने दोस्त के ऊपर अंधा बिलीव करते हैं, ये इंसान हमारा अच्छा ही चाहता है, या ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, ये इसके सजेशन हमेशा सही होते हैं। या सोसाइटी, सोसाइटी को लेकर काफी सोच विचार है। होता है ना पपेट बन जाना, जो अब तक होता रहा है, होता आया है, वैसे ही करना है। मे बी इनके आसपास के लोग इनको यही सजेस्ट कर रहे हैं, यार वो अलग जाति की है या अलग कास्ट की है तो तू उससे दूरी बना, तेरे लिए सही नहीं है, या तू उससे दूर रह। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। सोसाइटी को चुन, सोसाइटी को चूज कर, परिवार का क्या होगा, ये वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन की दिख रही है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड एंड सोसाइटी। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी भी फ्रेंड और सोसाइटी के कंट्रोल में है? क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके कंट्रोल में है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी फ्रेंड सोसाइटी के कंट्रोल में है? क्या लगता है आपको, आपके पर्सन कभी अभी भी उनके कंट्रोल में होंगे? जी बिल्कुल, अभी भी आपके पर्सन फ्रेंड्स के कंट्रोल में तो दिख रहे हैं, दोस्तों के कंट्रोल में तो दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो गाइस, मुझे नहीं पता ये किसके पर्सन की एनर्जी है, किन की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन आपसे इसलिए इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई दोस्त ही है जो इनको आपसे नो कांटेक्ट करवाया है, जिसने आप दोनों का ब्रेकअप करवाया है, जिसने आप दोनों के बीच में चीजें खत्म करवाई है, ठीक है। कोई फ्रेंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। देखो, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे भी दोस्त, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टीज को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ये जो लोग कह रहे हैं ये वही चीज पर भरोसा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पर्सन को आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो ये उस चीज को मान रहे कि हाँ आप अच्छे नहीं हो, आप कल को चेंज हो जाओगे, कल को आप बदल जाओगे, या कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जैसा उनके आसपास के सराउंडिंग लोग इनको कह रहे हैं आपको लेकर, ये पर्सन वैसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है, मैनिपुलेशन की एनर्जी है, मैनिपुलेट हो रहे हैं, ब्लाइंडेड है ये पर्सन, आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं ये पर्सन उन लोगों के ऊपर, और अभी भी है। इसीलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है, अगर नहीं होता तो नो कांटेक्ट खत्म हो जाता है ना। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स नो कांटेक्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन खुद का कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ये पर्सन कुछ अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, ये बस लोगों की बातों में है, चाहे वो परिवार है चाहे वो फैमिली है, परिवार फैमिली इज द सेम थिंग, या कोई दोस्त है या दुनिया है, बट ये उसी चीज को ये पर्सन इस वक्त फॉलो कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। अब आपके पार्टनर किसी के वजह से आपसे दूर है, किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से आपके खिलाफ कर दिया है, आपको लेकर भड़का दिया है, आपको लेकर नेगेटिव बातें बोले गए हैं। देखती हूँ आपको लेकर ऐसा क्या बोला गया, इनके फ्रेंड्स ने, इनके आसपास के लोगों ने मेरे व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या बोला है, ऐसा क्या इनको बोला गया है जिससे ये नो कांटेक्ट में चले गए हैं या कनेक्ट नहीं कर रहा है ये इंसान, क्या बोला है उन्होंने, इनके दोस्तों ने इनके बारे में क्या बोला है, मेरे व्यूअर्स के बारे में ऐसा क्या बोला है, प्लीज मुझे बताएं क्या बोला है ऐसा। एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर आपने किसी तरीके से कभी भी कोई फाइनेंशियल हेल्प लिया है, तो हो सकता है कि इनके दोस्तों ने ये बोला हो कि आपकी जो नज़र है उनके किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ पे हो सकती है, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या आप उनके दोस्तों को थोड़े स्नीकी लगते हो, सही नहीं लगते हो, वो थोड़ा आपको हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देख रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान नहीं हो जैसे बहुत यार वो शब्द ही क्यों नहीं आ रहा मेरे माइंड में, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, तो मे बी आप इनके दोस्तों से बहुत अच्छे से आप कनेक्ट नहीं हुए हो, तो मे बी ये सब चीज़ें इनके दोस्तों को आपको लेकर थोड़ा फिशी बिहेवियर देता है, या आपके पार्टनर ने आपको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जिसकी वजह से ये ओपिनियन दे रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकली, ये लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन को प्रैक्टिकल सोचने के बारे में बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल होने के बारे में बोल रहे हैं। उन लोग ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप सही नहीं है, प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, और आपके ऊपर भी भरोसा ना करे, आपके ऊपर भी ट्रस्ट ना करे, ऐसा कहा जा रहा है। यस, आपके ऊपर भरोसा ना करने की बात कही जा रही है। ये लोग आपको लेकर थोड़ा अलग ही ओपिनियन आपके पर्सन के अंदर बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, अलग ही भावनाएं आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर डालते हुए दिख रहे हैं, एक नेगेटिव पर्सन बेसिकली आपको बना रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता आप उनके दोस्त आपके बारे में कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आपके पर्सन अगर थोड़ी भी फाइनेंशियली अब स्टेबल है, स्टेबल हो गए हैं, तो देख लीजिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ, अगर ये पर्सन के पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और आपके पास नहीं है, तो इनके आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी इस चीज की वजह से वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है या तुम्हारे साथ है। ठीक है, अब आपके केस में हो सकता है कि आप अच्छे सिचुएशन में हो, उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, तो ये फिर आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी उन लोगों की है जहां पर आपके पास एक अच्छी जॉब या आपसे ज्यादा अच्छी जॉब उनके पास है, और आप उनसे लव करते हो, लेकिन यहाँ पर लोग आपके पर्सन को आपको लेकर मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके प्यार को नहीं देख रहे हैं। हैप्पी अलोन को प्लीज क्लैरिफाई करें, हैप्पी अलोन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे, क्या लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अकेले खुश है, क्या उन्हें महसूस हो रहा है, क्या वो अकेले, मेरे व्यूअर्स खुश है। ठीक है, मुझे एक मैसेज मिल गया है, द मून। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अलोन हैप्पी खुश है, क्या वो अकेले में खुश है, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अकेले में खुश है। देखो, नाइन ऑफ कप्स,
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको लेकर, अगर मैं कहूं कि आपके पार्टनर को क्या लगता है, आप खुश हो या नहीं हो, तो आपके पर्सन को लगता है कि हो सकता है कि आप पूरी तरीके से उनके बिना खुश नहीं हो, और बट आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप अकेले खुश नहीं हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई हो सकता है जिसकी वजह से आप खुश हो। आपकी लाइफ में कोई और है, आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जरूर किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले खुश नहीं रह सकते हो, इनको ऐसा लगता है। अब ये मैनिपुलेशन की वजह से भी होगा। मीन राशि पाइसेस साइन की एनर्जी है। 9, 5, 7, 18 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, और इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी आपके यानी आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक अंदर से एक अलोननेस की एनर्जी है, एक अकेलेपन की एनर्जी है, एक अनहैप्पीनेस की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है। वो हैप्पी नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं है, लेकिन वो खुश रहने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, वो हैप्पी रहने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त आपके पार्टनर वो कर रहे हैं जिसमें जो इनको पसंद है, गाने सुनना पसंद है। आपके पर्सन उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं जो इनको अकेले रह के करना था, अकेले घूमना था, अकेले रहकर जो भी इनको विश फुलफिलमेंट करनी थी, आपके पार्टनर वो चीज करते हुए दिख रहे हैं। अपने विशेस को फुलफिल करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, अपने विशेस के ऊपर ध्यान देते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। अकेले देखो, ऐसा नहीं है कि ये अकेले रहकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में तो नहीं है, लेकिन लाइफ में एक अलोननेस जरूर है। एक ऐसे पर्सन की कमी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देती है, मतलब ऐसे एनर्जी की कमी आपके पर्सन के अंदर दिखाई देती है जिसके साथ अपना वो दुख नहीं बांट सकते हैं। दुख शेयर करने वाला, अंदर से कोई समझने वाला, अंदर से वो भाव फील करने वाला इंसान आपके पर्सन की लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो कई बार होता है कि देखो, आप भी मूव ऑन कर चुके हो, आप भी आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता ना कि यार वो रहता हमारे साथ तो अच्छा रहता, मिस करते हो। तो कई बार आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले खुद को खुश रखने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसे भी नहीं है कि हर दिन हर वक्त आपको लेकर परेशान है, लेकिन हाँ, ऐसा इस वक्त दिख रहा है कि मिस करते हैं, लेकिन उस चीज को हावी नहीं होने दे रहे हैं। मिस किया, फिर किसी चीज में खुद को बिजी कर लिया, और फिर नॉर्मल चीजें हो गई। सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग, पेज ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये पर्सन आपको भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, इसका मतलब कि इसने अपनी आईडी बनाई, ठीक है, इसके पास सोशल मीडिया की आईडी है, डेटिंग ऐप भी हो सकते हैं। अब ये इस पर्सन का ऐसा हो रहा है कि अगर कोई नए पर्सन के पास या नए पर्सन से ये पर्सन बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति के पास ध्यान जाने से ज्यादा आपकी तरफ इस पर्सन का ध्यान जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी और से बात करे, किसी और को डेट करे, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स ये पर्सन यूज कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम खुद का माइंड डाइवर्ट ये जरूर किसी और की तरफ कर रहे हैं, लेकिन वो सेम टाइम आपको भी चेकआउट कर रहे हैं कि क्या आप भी इन सोशल मीडिया पे हो, या क्या आप भी किसी को ऑनलाइन डेट कर रहे हो, क्या आप भी यही सब चीजें कर रहे हो, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आपका अकाउंट है या फिर आपने डिलीट कर दिया है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि वो किसी और को डेट करें, किसी और की तरफ आगे बढ़े, लेकिन बार बार कुछ चीज़ें जो है आपको लेकर स्टक कर देती है, ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये पर्सन ज़रूर मतलब किसी और से बात करके, किसी और के तरफ नज़दीक जाकर, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करके ये ज़रूर आपको पूरी तरीके से भूलने की कोशिश करें, क्योंकि इनको इस तरह से दिमाग इनका वॉश कर दिया गया कि आपकी तरफ खतरा है, आपकी तरफ एक खतरा का अनुभव आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, ठीक है। आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, ऐसा उनके माइंड में बैठा दिया गया है।
फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने फैमिली को नहीं चूज किया या फैमिली के अगेंस्ट ये गए तो फैमिली को बैक स्टेपिंग करना होगा, मतलब फैमिली को धोखा देने जैसा है। अगर ये इन्होंने फैमिली के हिसाब से शादी नहीं की, फैमिली की के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी कर ली, तो उनके लिए ये परिवार को, ये फैमिली को बैक स्टेपिंग करने की तरह लगता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि 10 या 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपके पार्टनर या तो फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली भी डिपेंड हो सकते हैं किसी तरीके से, पैसों को लेकर भी ये पर्सन सोचते हैं। इनको लगता है कि अगर परिवार ने निकाल दिया, आपको चूज किया, तो इनके पास वो कंफर्ट जोन, वो लग्जरी, वो घर, या फैमिली से इनको जो वो मटेरियलिस्टिक चीजें मिल रही है, वो चीज इनको नहीं मिलेगी, वो चीज इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली इनको आपके साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी। फैमिली इशू है, या फैमिली के ऊपर ये पूरी तरीके से नहीं भी तो कुछ हद तक ये पर्सन अपनी परिवार के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। अपना घर अब हो सकता है कि अभी तक नहीं लिया हो, या फिर फैमिली ने एक टाइम पे फाइनेंशियली हेल्प करी है, मदद करी है, कुछ चीज़ें की है। तो इनके मन में बेसिकली ये है कि एक तो आपको चूज करेंगे तो फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इनको जो फैमिली से मिल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे पैसा है, या किसी भी तरीके से जो इनको मिलेगा, वो चीज़ भी इनको नहीं मिलेगा। और एक तरफ आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चूज करना उनको फैमिली को चीट करने के बराबर लग रहा है, फैमिली को धोखा देने के बराबर लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें उनकी परिवार की तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती उनकी है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे प्यार किया या आपके साथ कनेक्शन बनाया, आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, तो उनको अपनी फैमिली को नहीं धोखा देना, क्योंकि फैमिली को धोखा देने का मतलब एक लोग नहीं है, फैमिली में कई लोग आएंगे। आपको छोड़ा इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ एक की जिंदगी खराब होगी, एक की लाइफ खराब होगी, लेकिन फैमिली से उनको लगता है कि उनके मॉम डैड बाकी के और भी लोग इन्वॉल्व है, तो वहां पे ज्यादा लोग हर्ट होंगे और वहां पर उनको ज्यादा नुकसान होगा। अपॉलजी, ब्लंडर, मिस्टेक। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को इस वक्त अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है या होगा? अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है या आने वाले टाइम पर होगा? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली एहसास होगा, थोड़े टाइम के बाद जाकर होगा, जब बहुत ज्यादा ये ब्लंडर कर चुके होंगे, यानी कि एक ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर फंस जाएंगे जहां से ना, अभी तो इनके पास ऑप्शन है कि ये आपके पास आ जाए, अभी कोई थर्ड पार्टी कुछ केसेस में नहीं दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के लाइफ में, जैसे ये न्यू पर्सन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और धीरे धीरे करके मान लो किसी व्यक्ति से इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी, बातचीत होनी लग जाएगी, ठीक है, और वो पर्सन के साथ नजदीकी और बढ़ जाएगी। तब अगर ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोचेंगे, तब कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा जब आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से ये किसी और की तरफ ये पर्सन जा रहा है। और जब उसके पास जाकर भी आपको नहीं भूल पाएगा, उस समय इस पर्सन को रियलाइज होगा कि ये मैंने तो और भी ज्यादा ब्लंडर कर दिया है, ये मैंने और भी ज्यादा मिस्टेक कर दिया है। अब ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ते बनेगा, ना आपके पास आते बनेगा। बहुत अजीब सी सिचुएशन होने वाली है, और कहीं ना कहीं और ज्यादा मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपके पार्टनर आपको मिस करने वाले हैं। ऑब्स्ट्रैक्टेड, सफोकेटिंग। ऑब्स्ट्रैक्टेड सफोकेटिंग को प्लीज क्लैरिफाई, ऑब्स्ट्रैक्टेड सफोकेटिंग को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन को सफोकेटिंग की एनर्जी क्यों है? आपके बिना इस पर्सन को सफोकेटिंग फील होता है। हाँ बिल्कुल, आपके बिना इस पर्सन को अच्छा नहीं महसूस होता है। ये पर्सन, जब देखो इंसान को ना अच्छा नहीं महसूस होता, आप देखोगे वो लोग काफी घूमने जाते हैं, काफी ट्रिप्स करते हैं, खुद को
हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो हमेशा खुश रहे। जब इंसान अंदर से दुखी होगा ना, वो हमेशा आप देखोगे वो या तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगा, या कुछ लोग खुद को खुश रखने के प्रयास करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपके बिना सफोकेटिंग डेफिनेटली महसूस होता है, सफोकेटिंग महसूस हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर थोड़ा घूम लेंगे तो इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। मे बी कहीं ट्रिप पर गए हो, ट्रिप पे जाने का ये प्लान कर रहे हो, चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एक सफोकेटिंग एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद एक टाइम के बाद ये सफोकेटिंग एनर्जी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी आपको लेकर, या आपके बिना जो ये महसूस कर रहे हैं। मैनिपुलेटिव को प्लीज क्लैरिफाई। इनका फैमिली, इनका परिवार भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। ये फैमिली के मैनिपुलेशन में दिख रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्यार से, गुस्से से, जैसे भी समझा सकते हैं वैसे इनको समझाया जा रहा है, आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, एक्शन लेने से रोका जा रहा है। एक्शन ये पर्सन ना ले, टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पास ना आ जाए, फिर से आपको लेकर इनके दिल में वो इमोशंस ना आ जाए। ये हर तरीके से कुछ ना कुछ किया जा रहा है। इनका परिवार बहुत ज्यादा ये चीज करता हुआ दिख रहा है। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस, जर्नलिंग, आपके पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम किसी चीज से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, आप देखना उस चीज पे ज्यादा ध्यान जाएगा। ऐसा होता ही है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आपको जिस चीज से अपना मन हटाना है, आप उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे, वही चीज आपके माइंड में बार बार आएगी, बार बार चलेगी। आपके पर्सन के माइंड में कई बार ये चीजें चलती है, क्या जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है, क्या वो फेयर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। समटाइम्स आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कोई और इनकी लाइफ में आ गया तो शायद ही आपको भूल जाएंगे। आ, ऐसे थॉट्स आपके पर्सन को है कि मे बी वो सिंगल है, मे बी वो किसी से बात नहीं कर रहे, डेट नहीं कर रहे, इसीलिए वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जेलिस, बिटरनेस, जेलिस को प्लीज क्लैरिफाई। बिटरनेस एंड जेलिस को प्लीज क्लैरिफाई, ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है? किसी को बहुत ज्यादा जेलिस है आपके, आप दोनों की लव से, आप दोनों के जुड़ाव से, आप दोनों के रिश्ते से। कोई पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा जेलिस है, बहुत ज्यादा कोई जलता है, आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता है। कोई इंसान है, हो सकता है कि साइलेंटली आपके पर्सन को पसंद करता है, और वो उसने जानबूझकर ऐसी चीजें की है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी है। कोई तो पर्सन है जो जेलस रखता है आपसे, और इस मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप से, आपसे कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है इस व्यक्ति के लाइफ में, जिसको आपके पर्सन के लाइफ में वापस आना है, और आपके रहते ही ये पर्सन के लाइफ में वो इंसान नहीं आ सकता था। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको लेकर मैनिपुलेट किया, आपको लेकर कुछ चीजें बोली, या आपके पर्सन ने कुछ चीजें शेयर की होगी गुस्से में, या कुछ ऐसी बातें, और उस चीज का किसी ने फायदा उठाया है, किसी ने जेलेसी में आकर आप दोनों को अलग किया है। अब ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी भी हो सकता है कि किया गया हो। चलो देखते हैं, क्या इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ नेगेटिविटी का यूज किया गया है, कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल का यूज किया गया है, कुछ ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है, क्या कुछ ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है। नेगेटिविटी कोई स्पेल हो सकता है, इस चीज का यूज किया गया है। जी हाँ, कुछ तो किया गया है, स्पेल है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। ये क्या था? ओके,
अटैचमेंट, सेंसुअली फीलिंग्स। आपके पर्सन अपने अंदर से आपको लेकर जो इंटीमेसी है, लव है, वो अटैचमेंट्स है, उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन और उनका रीयूनियन होगा? क्या रिकंसिलिएशन रीयूनियन होगा इनका? क्या यूनियन रीयूनियन होगा इनका? 9 ऑफ कप्स, द फूल, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, यूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 9 मंथ्स के अंदर यहाँ पे यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। 9 मंथ्स, ठीक है। लव ऑफर, सेकेंड चांस, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे अब लव ऑफर, सेकेंड चांस क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ये जब बहुत ज्यादा परेशान होंगे और इनके लिए जैसे मुश्किल हो जाएगा खुद को रेसिस्ट करना, कंट्रोल करना, होता ना कि आपके पार्टनर किसी भी चीज में ध्यान नहीं दे पाएंगे, कुछ भी चीजें सही नहीं चलेगी, ओवर बर्डन ये पर्सन महसूस करेंगे। ये पर्सन आपके पास उस वजह से आएंगे, लव ऑफर, सेकंड चांस आपसे उस टाइम पर ये आपसे मांगेंगे जब हर चीज इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। ये आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करेंगे, वापस से आपसे मौका मांगेंगे, चांस मांगेंगे। समय लगेगा, 9 से 10 महीने का समय यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग, होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग। आपके पर्सन की एनर्जी में ये तो है कि वो होप करते हैं रिकनेक्ट हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम पर मुझे लगता है कि अब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। रिकनेक्ट जब आप लोग करोगे तो झगड़े भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा सावधान रहकर ही मतलब बातचीत करना अगर आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े। आर्ग्यूमेंट्स होंगे एक दूसरे के साथ, बहस झगड़े होंगे काफी ज्यादा। तो मुझे जो दिखा यहाँ पर ये दिखा है कि आपके पार्टनर को ना आपके तरफ आना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी बनेगी, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। वो अटैचमेंट थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का नहीं बनने वाला है। और इसीलिए फिर होता ना कि अंदर से इतना फ्रस्ट्रेट या सफोकेटिंग हो जाएगा कि आपके पार्टनर को मजबूरन ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपसे दूसरा चांस मांगना पड़ेगा, चीजों को ठीक करना पड़ेगा, समय लगेगा इस चीज को होने में, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपको लेकर। अब हम कुछ मैसेजेस लेने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको मैसेजेस देखना है बने रहो, जिनको नहीं देखना है बाय टाटा। वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। चलो मैं कार्ड्स लेकर आती हूँ मैसेजेस के। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेजेस क्या है? इमोशनल पर्सन, पास्ट लाइफ कर्मा। ओ, तो पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है गाइस, ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जो फ्रेंड्स के रूप में आए हैं या फैमिली के साथ है, ये पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। सब ठीक होगा, परेशान ना हो, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू, आप अपने पर्सन को काफी प्रिटी, खूबसूरत, सुंदर लगते हो। आई मिस यू जान, मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। समवन इज कमिंग बैक, कोई वापस आ रहा है आपके जीवन में या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, बदलाव के साथ। तुम तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं है, आपका इस व्यक्ति को किसी और से बात करना भी पसंद नहीं है। तुम मुझे कभी नहीं समझे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको कभी नहीं समझा। क्यों ऐसा लग रहा है? मदर इश्यूज, मदर इश्यूज है आप दोनों के बीच में। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, ये पर्सन अभी आपके ही बारे में सोच रहे हैं।
फॉल्स प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस या तो किया है या ये पर्सन फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं अब, भूलकर तुमको ना जी पा रहे हैं, तो आपको भूलकर भी ये पर्सन नहीं जी पा रहे हैं जो मैंने आपसे कहा। मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, वेट करना आप इस पर्सन का, आगे मत बढ़ जाना। मुझे इंतजार है तुम्हारा, मुझे गलत मत समझना, गलत नहीं हूं। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनको गलत मत समझो, ये गलत नहीं है। देखो इस पे भी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सेकंड चांस चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के मैसेजेस, वेट राइट टाइम का, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय।